हेलो बेटियों में तो व्यूअर्स ऐप पर फिर से वी, जिमिन, आरम एंड जेहोफ लाइव आए थे। तो इसमें उन्होंने बहुत ही डीपली बातें करी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं। आरम का क्राइम ट्री वाला स्टोरी भी रिवील करी है। तो मैंने इसको पूरा हिंदी में डब किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें चारों मेंबर दिखते हैं। फिर जेहोफ कहते हैं कि कम ऑन वी, वो सब फूड एंजॉय कर रहे थे। तो ये बार-बार वो कह रहे थे जेहोफ कम ऑन वी। तब तक इतने में कहीं जिमिन चले जाते हैं उठ के। फिर जेहोफ बोलते हैं कम ऑन वी। तो ये जेहोफ कह रहे थे, वो उनका हॉट विंग शो में जब आए थे तो वहाँ पे वो ऐसे ही बोलते थे कम ऑन वी। तो उतने में आरम कहते हैं जेके और जिमिन ने हॉट विंग शो में अच्छा चैलेंज किया था स्पाइसी को, और साथ ही उनकी तारीफ भी कर रहे थे। उसके बाद वे सब अपने फूड को कट करने लगते हैं। उसके बाद जेहोफ जो है वी को टेस्ट कराते हैं फूड को कट कट के। हाउ स्वीट, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे वो। फिर उतने में आरम कहते हैं बहुत समय हो गया है, तो अब हमें खाने पीने का टूर करने जाना चाहिए। तो वी कहते हैं जेहोफ और जिमिन खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश कर रहे हैं। तो आरम जेहोफ से कहते हैं हमें आपके जंगली शहद के बारे में बात करनी चाहिए। तो वे कहते हैं कोरिया में हम अक्सर खाने पीने का टूर किया करते थे, सियोल में भी बस यही करते थे। उतने में जिमिन आ जाते हैं। वे शायद रेमन बना रहे थे। फिर जिमिन चॉपस्टिक लेने चले जाते हैं मेंबर्स के लिए। ये सारे काम मतलब करने में आगे रहते हैं, मतलब मेंबर्स की ज़्यादा टेक केयर करते हैं। आरम कहते भी हैं कि हम लाइव स्टार्ट कर दिए और हम बस आपस में ही बिजी हैं। तो भी कहते हैं कि हाँ, अक्सर मैं भी यही करता हूँ लाइव स्टार्ट करके। तो फिर जिमिन आते हैं, वे भी फूड एंजॉय करते हैं। फिर उतने में जिमिन को देख कर आरम कहते हैं कि आजकल जिमिन तो लोगो लाइफ स्टाइल में है, इसलिए जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसे फेलोशिप ऑफ द रिंग में शामिल हो जाना चाहिए। ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट था जिमिन के लिए। तो जिमिन कहते हैं हाँ थैंक्स। तो फिर जेहो बताते हैं कि मैं जब से यहाँ आया हूँ, यहाँ म्यूजिक बंद ही नहीं होता है, मैं इसे दिन भर सुनता रहता हूँ। तो आरम कहते हैं तो मैं कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा दूँ अगर बाकी मेंबर जग गए हैं तो, वरना नहीं बजाऊंगा। तो वे कहते नहीं, तुम रहने दो, तुम मत बजाओ, मैं बजाऊंगा क्योंकि सुबह के लिए म्यूजिक अलग होना चाहिए। फिर जिमिन अपने चेयर से उठते हैं। वो कहते हैं कि मैंने हाथ धोया हुआ है, तो मैं इस पिज्जा को डिवाइड कर देता हूँ तुम लोग के लिए। तो उतने में जेहोफ कहते हैं अच्छा ये वही पिज्जा है ना जिसके बारे में वी पहले बात कर रहा था। तो आरम कहते हैं ये स्टैनफोर्ड पिज्जा है, हमने इसे वहीं से ऑर्डर किया है। तो फिर जेहोफ कहते हैं हाँ, मैंने इसे 2 बार खाया है। उतने में भी जेहोफ को ऐसे लाके अपनी तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। तो जेहोफ कहते हैं हाँ, मैंने इसे 2 बार वी के साथ खाया और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। फिर आरम कहते हैं कि मैंने इटालियन पिज्जन पहले नहीं चखा है, खैर ये थोड़ा नमकीन था। तो फिर हॉबी कमेंट पढ़ने लगते हैं। उसने लिखा था कि आप लोग कैसे हैं। तो जेहूब कहते हैं हाँ, हम सभी अच्छे हैं। आरम कहते हैं मैंने सुना है कि आर्मी तुम्हारे सेउक चियोंग के बारे में बहुत एक्साइटेड है। तो वी आरम से कहते हैं हाँ, तुम अभी कमेंट देखोगे ना तो सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हॉबी उस शहद के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं ये वही शहद है जो मैं बचपन में परफॉर्मेंस से पहले खाता था, जब मुझे कोई परेशानी होती थी। तो एक बार शहद खाने से मेरा पेट गर्म हो जाता, तो कुछ ऐसा होता था जिससे मुझे ताकत मिलती थी। तो आरम कहते हैं ये वही शहद है, मतलब जो जंगली मक्खियों से बनता है और ये दूर चट्टानों पर पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा होता है। तो अभी कहते हैं हाँ, लेकिन ये खाने में सब अलग अलग लगते हैं। तो आरम कहते हैं आर्मी से कहते हैं कि खाते हैं। फिर आरम आर्मी की तरफ देखते हैं, स्क्रीन की तरफ, और फिर कहते हैं चलो पहले खा लेते हैं फिर आप हमसे बात करते हैं। तो फिर आरम कहते हैं कि बुसान गए कितना टाइम हो गया है ना, मैं मिलिट्री के बाद जब आया था तब मैं बुसान गया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ घूमने आया हूँ। तो जिमिन से पूछा क्या तुम वहाँ गए थे। तो जिमिन ने कहा नहीं, मुझे भी वहाँ गए बहुत दिन हो गए हैं और मुझे इस समय कोई रीज़न नहीं मिल रहा वहाँ जाने का। फिर वो कहते हैं कि छुट्टी कहता है कि छुट्टी में मैं वहाँ जा सकता हूँ, मेरा होम टाउन है, पर मैं नहीं जा पाता क्योंकि अगले दिन फिर काम पे जाना होता है। अगर मैं एक दिन की छुट्टी भी ले लूँ तो फिर दूसरे दिन काम पे जाना होता है, इसीलिए जाना थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे छुट्टियों में अपने परिवार
के घर गए हुए कई साल हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ अपने डेब्यू के समय ही गया था। तो उतने में ही हॉबी कहते हैं, आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक है? तो उतने में जिमिन हंसने लगते हैं। वो बहुत ही awkward तरीके से जेओ की तरफ देखते, वो कहते हैं, तो आरम कहते हैं कि मैं ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ ऐसा होते। तो जिमिन कहते हैं, असल में तुम्हें यह सवाल अक्सर पूछते हो ना? तो जिमिन कहते हैं, मुझे लगता है कि इस टूर के दौरान मैंने कई बार ये सवाल पूछा है। तो आरम फिर कहते हैं कि सब ठीक है घर पे? तो जिमिन कहते हैं, हाँ सब ठीक है। तो आरम कहते हैं, हाँ ये जानकर अच्छा लगा कि सब ठीक हैं। तो फिर हॉबी कहते हैं, मैं भी उम्मीद करता हूँ मेरे डैड भी हेल्दी होंगे। तो आरम कहते हैं, मेरे डैड की बात करें तो उन्हें अचानक में स्कीइंग का शौक लगा हुआ है। हॉबी वी से कहते हैं, तुम्हारे डैड ठीक है वी? तो वी कहते हैं, हाँ वो तो ठीक है। तो मतलब देखो आर्मी मेंबर्स कितना टाइम तक अपनी फैमिली से दूर रहते और इतनी हार्ड वर्क करते हैं, किस लिए? हम आर्मीज के लिए। मतलब इतना हार्ड वर्क, वो भी इतनी फैमिली से दूर रहना आसान नहीं होता है। बताइए कितने सालों सालों हो जाता है कि मतलब वो अपने फैमिली के पास वापस नहीं जा पाते हैं। मतलब सच में वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। तो उसके बाद आरम कहते हैं, ओशेमॉक एंड वी के डैड को फैशन बहुत पसंद है। तो वी कहते हैं, आजकल वो चेंज हो गए हैं। सच में वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तुम उन्हें देखोगे ना तो पता चलेगा वो बहुत चेंज हो गए हैं। वो कहीं बाहर जाते ही नहीं, वो घर ही पे रहते हैं। तो आरम कहते हैं, तो घर पे क्या करते हैं? तो वी कहते हैं, नहीं उन्हें घर पे रहना पसंद है। तो फिर मेंबर्स बात करने लगते हैं आपस में। तो वो ऐसे बात करते हैं कि अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है, मतलब कि मतलब भीड़ ना लग जाए या आर्मी ना देख ले, तो हमें कहीं भी घूमने अलर्ट होके जाना पड़ता है। तो वे स्टोरी बताने लगते हैं, कहते हैं, पहले हमें सावधान रहना पड़ता था, इसलिए मेरे साथ एक बार यही हुआ। उन्होंने कहा, तो वे स्टोरी बताने लगते हैं, उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। वो लोग आए मेरे पास और कह रहे, वी तुम इतने समय से होटल में हो, रुके हुए हो, अब देखो बाहर फैंस आ गए हैं। तो वी कहते हो, कोई बात नहीं, मैं दौड़ लेता हूँ यहाँ से। मतलब उस समय भी एक्टिंग कर रहे थे, वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो फिर हॉबी कहते हैं, हमने खूब खा लिया है, बार बार खाया है। तो फिर आरम कहते हैं, जिमिन खाना खाता है इसीलिए ये बढ़िया खाना खाने में इसको दिक्कत होती है। वह स्वीट बिल्कुल नहीं खाता है, या किमची और राइस बहुत जल्दी खा के ख़त्म कर देता है, लेकिन आजकल वह मिठाई और पान खा रहा है। तो जिमिन कहता है, हाँ सच में। फिर उसके बाद खाने की बात होने लगती है, मतलब फूड, और फिर होममेड फूड की बात होती है। तो फिर जिमिन कहते हैं, सच में मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। तो फिर मेंबर आपस में बात करने लगते हैं। तो भी स्लीपिंग, जैसा उन्होंने लास्ट लाइव में वो स्लीपिंग के बारे में बात कर रहे थे, वो इस लाइव में भी वो कोई वीडियो दिखाते हैं मेंबर्स को और कहते हैं कि ये वीडियो मैं देखता हूँ, तो मतलब रिसेंटली मुझे मतलब अगर मैं देखता रह जाता हूँ तो मुझे 2-3 घंटे नींद ही नहीं आती है। तो वो किसी प्रोग्राम की बात कर रहे थे। फिर जिमिन कहते हैं, ये चीज़ें मत देखा करो, ये चीज़ें सही नहीं है। मैं तुम्हें जैसे कोई चीज़ डीपली पढ़ो तो उससे भी हो जाता है, तुम ये सब चीज़ें मत देखा करो। तो फिर उसमें देव बोलते हैं कि इन सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग प्रो गेमर की क्लिपें भी देख सकते हो। तो इसमें सारे मेंबर हंसने लगते हैं। फिर तो उसमें मेंबर कहते हैं कि अगर वो देखने बैठ जाएंगे तो और हम लोग देखते रह जाएंगे। जिमिन कहते हैं कि फिर सबसे पूछते हैं कि आप लोग ने खाना खा लिया? तो मेंबर कहते हैं, हाँ। फिर खा लिया? तो फिर मेंबर कहते हैं, तो फिर वो कहते हैं, मिठाई के लिए मुझे प्लेटें साफ कर देनी चाहिए। तो फिर जेब कहते हैं, मिठाई भी बहुत टेस्टी है। तो फिर सारे मेंबर्स मिलके टेबल को क्लीन करने लगते हैं। फिर हॉबी जैसे कमेंट को रीड करने लगते हैं। तो उसमें किसी ने लिखा था डैडी नामजिन। तो वी और हॉबी को बसते हैं बस बात पे डैडी नाम। उसके बाद मेंबर टेबल क्लीन कर रहे होते हैं। तो फिर भी जिमिन से कहते हैं वही कि मुझे वो तुम्हें भी वो वीडियो दे प्रोग्राम देखना चाहिए, वो अच्छा है, वो साइंस के ऊपर है। तो वी जिमिन कहते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं ऐसे प्रोग्राम देखने हैं, मैं नहीं देखने वाला ऐसे प्रोग्राम, तुम ही देखो। तो फिर हॉबी कहते हैं, नहीं तुम लोग को प्रोग्रामर की क्लिप देखनी चाहिए। मतलब ये काफ़ी फ़नी था। फिर जिमिन आते हैं, क्लीन करके टेबल प्लेट लगाने लगते हैं। उसके बाद सारे मेंबर्स स्वीट एंजॉय करते हुए बातें करते हैं। तो हॉबी आराम से कहते हैं, तुम पोकेमॉन के फ़ैन हो? तो वी कहते हैं,
फिर वी आरएम से पूछते हैं पोकेमॉन से इंग्लिश कैसे सीखते हो? तो आरएम कहते हैं पोकेमॉन मैं इंग्लिश में देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इससे हैरान रह गया था। तो फिर सारे मेंबर्स पोकेमॉन की बातें करते हैं। सारे मतलब जितने उनको पोकेमॉन पता थे वो मतलब पोकेमॉन जो आता है उसकी स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। बहुत लंबी बात करते हैं इस पे वो। फिर मेंबर कहते हैं चलो अब कमेंट रीड करते हैं। तो आरएम कहते हैं हाँ। फिर आरएम कमेंट रीड करते हैं, कहते हैं यहाँ तो वर्ल्ड का फाइनल शो की बात चल रही है। फिर आरएम बताते हैं कि मतलब यकीन करना मुश्किल होगा पर मुझे क्रिस मार्टिन से काफ़ी समय बाद मैसेज आया लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मैंने उसको 1 दिन बाद देखा क्योंकि मैं अक्सर मैसेज को चेक नहीं करता हूँ। तो फिर मैंने मैसेज तो देखा पर उनको फ़ोन नहीं कर पाया। तो आरएम फिर देख के कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तो इस पे हॉबी कहते हैं फिर भी ये बहुत सम्मान की बात है। तो हॉबी कहते हैं मैं पहली बार है जो मैं हाफ टाइम शो में जा रहा हूँ, शायद दोबारा हम लोग को चांस ना मिले। तो फिर मेंबर्स उसके बाद कमेंट रीड करने लगते हैं। तो उसमें एक कमेंट था वही जो क्राइंग ट्री वाली फ़ोटो पोस्ट करी थी तो उस पे आर्मीज़ ने उसकी स्टोरी पूछी थी। तो आरएन ने बताया कि मैं अधिकतर बाहर जाता रहता तो उस दिन भी मैंने ऐसे नॉर्मल कपड़े हुडी वही ब्लैक टी-शर्ट पहने और मैं स्कैनफोर्ड का छात्र जैसा लग रहा था। फिर भी उस बंदे जिनकी उन्होंने फ़ोटो पोस्ट करी थी उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा तुम बीके जानते हो? तो आरएम ने कैजुअली कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो उसने कहा तो मैंने उससे कहा चलो चलो जल्दी जल्दी फ़ोटो खींचो। मैंने उसे अपने बारे में बताया। तो आरएम बताते हैं मैंने बिल्कुल उसके ही जैसे कपड़े पहने थे। जिमिन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पहली बार पोस्ट देखी तो अब मैंने तो कहा इन दोनों के कपड़े तो सेम ही लग रहे हैं। फिर मेंबर्स उसके बाद उसमें किसी ने कमेंट ने पूछा था कि मेक्सिको के बारे में। तो मैंने बताया हाँ वहाँ के लोग बहुत जोशीले थे, हमने बहुत एंजॉय किया, वहाँ बहुत सारी मेमोरी हमने बनाई है। मतलब हमने सारी कंट्री ने एंजॉय किया। बताते हैं जहाँ जहाँ हम गए हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है। और हम कहते हैं सुगा इतनी मेहनत कर रहा है कि उसका वजन फिर से कम हो गया है। तो हॉबी कहते हैं पता है जब भी युंगी का वजन कम होता है क्योंकि वह रोज 10 किलोमीटर दौड़ता है। माय गॉड मानना पड़ेगा यार। वे कहते हैं कि अब बात ये चल रही है कि वो मैराथन दौड़ने वाला है। हॉबी बताते हैं जब युंगी को उस रेस के बारे में पता चला कि वो पास में भी होने वाला है मतलब वो तैयार हो गया। मुझे तो लगता है ये आसान नहीं है इस तरह दौड़ना। तो जिमिन कहते हैं हाँ मैं तो इतने लोगों के बीच में नहीं दौड़ सकता हूँ। तो जिमिन बताते हैं कि युंगी रात के 10 बजे तक तो कुछ नहीं। उसने उस रेस के बाद जिमिन बताते हैं कि उस रेस के बाद युंगी ने रात 10 बजे तक मतलब कुछ नहीं उसको देखा। मतलब कुछ नहीं देखा है कि उसको कहीं पेन वेन है। पर कहते हैं जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचा फिर जिमिन लिटरली युंगी की एक्टिंग करने बताया कि स्टेज पर वो ऐसे पैर पकड़ के चल रहे थे। मतलब काफ़ी क्यूट था भी। तो फिर जिमिन कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मतलब खुद पर इतना जोर नहीं डालना चाहिए क्योंकि हमारा कॉन्सर्ट भी आसान नहीं है। तो फिर जिमिन कहते हैं पर अगर युंगी ने कोई चीज़ देख ली अगर उसको किसी चीज़ की लत लग गई है तो वो उसको करके ही मानता है। उसको जिस चीज़ की लत लग जाती है वो करके मानते हैं। मतलब सही बात है आर्मी स्टेज पर 2-3 घंटे तक परफॉर्म करना कंटिन्यू एक्टिव रहना मतलब कोई आसान बात नहीं है। उनका कॉन्सर्ट रियली देखने में हम लोग जितना बैठ के एंजॉय करते हैं उतना वो वहाँ खड़े होके मतलब वो तो आर्मीज़ को देख के वैसे ही खुश हो जाते हैं पर वहाँ पे खड़े होके इतनी देर हार्ड वर्क करना ईज़ी नहीं होता है। इसलिए आर्मीज़ को भी उनको सपोर्ट करने के लिए अपना पूरा 100 फिर मेंबर थोड़ी देर बाद कमेंट रीड करते हैं। फिर स्टैनफोर्ड बहुत सारी वो बातें करते हैं आपस में। फिर वो कहते हैं कि स्टैनफोर्ड में बहुत मज़ा आया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। सारी आर्मीज़ को बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ बहुत मेमोरी बनाई। फिर वो सभी आर्मीज़ को बाय बोलते हैं और लाइव को एंड करते हैं।